Hello? So now you're ready to go on a date. अगर तुमने मैसेज का रिप्लाई करा तो तुम किडनैप हो जाओगे। ये मेरी लाइन नहीं, इस मूवी की लाइन है। मैं नहीं कर रहा भाई किसी को किडनैप। मेरे खुद के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें क्या ही खिलाऊंगा। खैर, अब इस मूवी में एक साइको किलर होता है जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे किडनैप कर लेता है। साथ ही वो उन लड़कियों के साथ इंटीमेट भी होता है, ये सोच के कि वो लड़की उसकी बहन है। अजीब सी स्टोरी है ना, इसलिए तो मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चेल्सी है। चेल्सी अपनी सिस्टर क्रिस्टिना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे उसका दोस्त मिया और उसका बॉयफ्रेंड डायलन मिलता है। मिया चेल्सी को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड डायलन ने कल उसे उसके घर पर बुलाया है, जिसके चलते वो बहुत एक्साइटेड फील कर रही होती है। एंड एक्साइटेड हो भी क्यों ना, है ना, कल पलंग तोड़ परफॉर्मेंस जो देना है। खैर, अब मिया चेल्सी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब चेल्सी पहले तो मना कर देती है, पर वो बाद में मान जाती है क्योंकि चेल्सी सिंगल होती है। एंड तुम्हें तो पता ही कि हम सिंगल लोगों को दूसरे की खुशी में खुद की खुशी दिखती है, इसलिए चेल्सी अगले दिन मिया के साथ उसके बॉयफ्रेंड डायलन के घर चली जाती है, जहाँ पार्टी खत्म होने के बाद मिया और उसका बॉयफ्रेंड डायलन रूम में चला जाता है। यहाँ डायलन का एक दोस्त भी आया हुआ होता है जो चेल्सी को अकेले पाकर उसके साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करता है, पर चेल्सी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चेल्सी मिया को सारा इंसिडेंट बताती है। एंड तभी चेल्सी के फ़ोन पर किसी ब्रेड नाम के एक लड़के का मैसेज आता है, जिससे चेल्सी बात करने लग जाती है। एंड अब कुछ दिनों में दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए ब्रेड चेल्सी से उसके चीयर लीडिंग आउटफिट में एक फ़ोटो मांगता है, जिसके लिए चेल्सी एग्री हो जाती है एंड उसे अपना फ़ोटो सेंड कर देती है। अब कुछ दिनों बाद दोनों हैलोवीन पार्टी में मिलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ ब्रेड चेल्सी को ज़ॉम्बी के गेटअप में आने के लिए कहता है। चेल्सी ऐसा ही करती है। फिर हम ब्रेड और चेल्सी दोनों को हैलोवीन पार्टी में देखते हैं, जहाँ ये लोग खूब ड्रिंक करते हैं। यहाँ चेल्सी को ज़्यादा चढ़ जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रेड चेल्सी को बांध कर अपने साथ ले जाता है। फिर जब चेल्सी को होश आता है तो अपने आप को किसी रूम के अंदर पाती है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया होता है। तभी ब्रेड यहाँ आता है जो उसे सैडी नाम से बुलाता है। चेल्सी सोचती है मैंने तो दारू पिया था, तो भांग वाले नशे मुझे क्यों चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर हमें यह पता चलता है कि ब्रेड सच में चेल्सी को सैडी नाम से बुला रहा है। चेल्सी ब्रेड से कहती है कि मेरा नाम चेल्सी है, जिसे सुन ब्रेड उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो चेल्सी को एक थप्पड़ मारता है। साथ ही वो उसका खाना भी गिरा देता है। चेल्सी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एंड इससे पहले कि चेल्सी कुछ समझ पाती, ब्रेड वापस से यहाँ खाना लेकर आ जाता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर तुझे चेल्सी को खाना खिलाना ही था तो पहले वेस्ट ही क्यों किया भाई। अब वेस्ट कर दिया तो कर दिया, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम दोबारा उसके लिए खाना लेकर आए, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। पर यह साइको दोबारा चेल्सी को सैडी नाम से पुकारता है, जिस पर चेल्सी ब्रेड से कहती है कि क्या इस जगह पर मेरा नाम सैडी रखा गया है। ये सुन के भी ब्रेड गुस्सा हो जाता है एंड दोबारा वो खाना गिरा देता है। लड़की फुल कंफ्यूज, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब वो साइको यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ हम मेगन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे देख चेल्सी यहाँ से भागकर दूसरी रूम तक पहुँच जाती है। मेगन भी उसके पीछे आती है और चेल्सी को समझाती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। जिसके बाद मेगन चेल्सी को एक लड़की से मिलवाने जाती है, जिसका नाम हीदर है, पर ब्रेड उसे सैडी नाम से बुलाता है। हीदर अब डिनर के लिए ब्रेड का फेवरेट केक बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद मेगन चेल्सी का पूरा लुक चेंज कर देती है। चेल्सी मेगन से इसका रीजन पूछते तो मेगन उससे बताती कि ये सब कुछ ब्रेड की मर्जी से हो रहा है और हम सब भी तुम्हारी तरह यहाँ कैद है। इसके बाद हमें ब्रेड को दिखाया जाता है जो एक हेलमेट बनाता है, जिसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए होते हैं। साथ ही ब्रेड हेलमेट को पहनकर चाकू चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहीं हम चेल्सी को देखते हैं, जिसे टीना नाम की एक लड़की मिलती है जो घायल होती है। इसके बाद हम ब्रेड को देखते हैं, जिसे अपनी सिस्टर सैडी का एक विजन आता है, जहां वो टॉवल में खुद को देख रही थी। तभी अचानक से सैडी टॉवल नीचे गिरा देती है और ब्रेड को गंदी गंदी गाली देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही सैडी अपनी मॉम को जोर जोर से आवाज़ देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितनी वाहियात लड़की है। फिर हम ब्रेड को देखते हैं जो हीदर के पास आकर उससे कहता है कि तुम यही चाहती थी ना। एंड इतना कहते ही वो उसे पेल देता है, जिसके बाद हीदर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ चेल्सी उससे कहती है कि टीना की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। जिस पर हीदर चेल्सी से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम में से कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। फिर चेल्सी यहाँ से भागने की बात करती है तो हीदर चेल्सी से कहती है कि जो कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसकी हालत टीना जैसी हो जाएगी। इसके बाद हीदर अपना सामान पैक करने लग जाती है, जिसे देख चेल्सी हीदर से पूछते तो वो उससे कहते हैं कि उसे यहाँ ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, इसलिए ब्रेड अब उसे यहाँ से आज़ाद करने वाला है। तभी ब्रेड यहाँ आ जाता है जो चेल्सी से कहता है कि तुम्हें अब एक आखिरी परफॉर्मेंस देना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एंड फिर दोबारा ब्रेड को उसके बचपन का एक विजन आता है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेड को उसकी मॉम ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। साथ ही उसकी मॉम उससे बहुत रूडली बिहेव करती थी, जिसका एकमात्र रीजन था उसकी छोटी बहन सैडी। इसी वजह से ब्रेड अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब इसके बाद ब्रेड हीदर को नीचे तहखाने में ले जाता है, जहाँ वो अपने बनाए हुए हेलमेट को पहन लेता है और चाकू लिए हीदर की तरफ बढ़ रहा होता है। हीदर यह देख बहुत घबरा जाती है और इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती, ब्रेड उसे चाकू से घोप घोप कर मार देता है। मरने से पहले हीदर ब्रेड से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर सैडी नहीं हूँ।
जिसे सुन ब्रेड सैडी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार मरते देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम चेल्सी को देखते हैं जिसे अपने रूम में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर चेल्सी को टेबल के नीचे आवाज़ सुनाई देता है। फिर जब चेल्सी टेबल हटाती है तो उसे यहाँ एक होल दिखाई देता है जिसे मेगन ने बनाया था। मेगन यह चेल्सी को बताती है कि उससे ब्रेड से प्यार हो गया है एंड उसे लगता है कि शायद ब्रेड भी उससे प्यार करता है। जिसे सुन चेल्सी मेगन से कहती है कि ब्रेड एक साइको किलर है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन मेगन चेल्सी से कहती है कि उसे उसके फैमिली में सब लोग नफरत करते हैं, सिर्फ एक ब्रेड ही है जो उससे प्यार करता है। साथ ही मेगन चेल्सी को उसके और ब्रेड से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद हम चेल्सी और टीना को देखते हैं जहाँ चेल्सी को पता चलता है कि टीना प्रेग्नेंट थी, इसलिए ब्रेड उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन टीना को यहाँ से निकलना था, इसलिए उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाए, जिस वजह से ब्रेड ने उसे पकड़ कर खूब मारा, जिससे उसके बच्चे की भी मौत हो गई। अब टीना चेल्सी से कहता है कि वो ब्रेड के रूम से उसे पेन किलर ला के दे, लेकिन चेल्सी ऐसा करने से मना कर उसकी पट्टी करने लग जाती है, जिस दौरान टीना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसलिए चेल्सी टीना से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, तो टीना उससे कहती है कि अगर तुम मुझे पेन किलर लाकर दोगी तो ही मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताऊंगी। इसे सुन चेल्सी ब्रेड के रूम में चली जाती है और पेन किलर लेती है। फिर जब चेल्सी पेन किलर लेकर आ रही होती है तभी पेन किलर चेल्सी के हाथों से गिर जाती है, जिससे वो किसी तरह से उठाकर अपने रूम में आ जाती है। पर ब्रेड दरवाजे की साउंड सुन लेता है, जिससे ब्रेड टीना के रूम में जाकर टीना को पिलो से मारने की कोशिश करता है, पर तभी चेल्सी यहाँ आ जाती है। जिसे देख ब्रेड चेल्सी से कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं इसके बाद तुम्हें जान से मार दूंगा। चेल्सी ये सुन ब्रेड से कहती है कि क्या मैं टीना को मार सकती हूँ। यहाँ ब्रेड ये सुन काफ़ी खुश होता है और वो टीना को मारने की परमिशन दे देता है। फिर ब्रेड चेल्सी को अपने केबिन में ले जाता है और उसे हीदर का वीडियो दिखाता है जिसमें ब्रेड ने हीदर को चाकू से मार दिया था। अब ब्रेड चेल्सी से पूछती है कि हमें सैडी को कैसे मारना चाहिए। इस पर चेल्सी ब्रेड से कहती है कि तुम्हें सैडी को चाकू से नहीं बल्कि मुक्के से मारना चाहिए, क्योंकि इससे सैडी को मरने में बहुत टाइम लगेगा, जिसे तुम इंजॉय कर पाओगे। ब्रेड चेल्सी की इस आइडिया को सुन बहुत खुश हो जाता है और ऐसा ही करने का फैसला करता है एंड फिर वो चेल्सी को किस करता है और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। चेल्सी इससे काफ़ी दुखी हो जाती है, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद जब तीनों डिनर कर रहे होते हैं तभी ब्रेड कहता है कि मुझे वर्चुअल कैमरा टेस्ट करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक की हेल्प चाहिए। जिसे सुन मेगन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, पर यह चेल्सी को यह बात अच्छे से पता था कि ब्रेड मेगन को मारने वाला है, इसलिए वो मेगन को इस बारे में बताती है, लेकिन मेगन उस पर ट्रस्ट नहीं करता। जिसके बाद चेल्सी मेगन को टीना की डेड बॉडी दिखाती है और कहती है कि ब्रेड ने इसे मारा है, लेकिन फिर भी मेगन चेल्सी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। फिर मेगन ब्रेड के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुन ब्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दोनों को अपने अपने रूम में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद चेल्सी यहाँ आता है और मेगन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे हीदर का मौत का वीडियो दिखाता है। मेगन ये देख समझ जाती है कि चेल्सी सच कह रही है। तभी यहाँ ब्रेड आ जाता है जो चेल्सी को पकड़कर तहखाने ले जाता है। ब्रेड को यहाँ चेल्सी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, इसलिए ब्रेड अब चेल्सी को मारने के लिए हेलमेट पहन लेता है। पर तभी ब्रेड को एक विजन आता है जिसमें उसने अपने मॉम को मार दिया था। इससे सैडी दुखी होकर सुसाइड कर लेती है। ब्रेड ये देख गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन को अपने हाथों से मारना था, इसीलिए ब्रेड लड़के को पकड़कर उसे सैडी समझकर तरपा तरपा कर मारता है। वही दूसरी तरफ हम मेगन को देखते हैं जो किसी तरह ड्रॉयर तोड़कर वहाँ से एक चाकू लेकर बेसमेंट तक पहुँच जाती है। फिर ये दोनों मिलकर ब्रेड को खूब मारती है और उससे चाबी लेकर भागने लगती है, लेकिन जब तक ये लोग दरवाज़ा खोल पाते हैं तब तक ब्रेड यहाँ आ जाता है जो मेगन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेल्सी ब्रेड का हेलमेट उठाकर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है एंड फिर बाहर आकर ये दोनों सेफली अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम ब्रेड को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी सिस्टर सैडी हाथ में चाकू लिए दिखाई देता है। इसी वजह से ब्रेड को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगी ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।